आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजनेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यह हमारे लोकतंत्र का जश्न मनाने का अवसर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए हैं। उनका कहना है कि मैं यहाँ यानी भारत आकर बेहद गौरवान्वित हूँ। मैं पेशेवर राजनेता नहीं हूँ, मैं अच्छा राजनयिक भी नहीं हूँ। जो मेरे दिल में होता है वो कहता हूँ। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक यह बात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में कही। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों के लिए आने वाले वर्षों में समृद्धि और शांति की कामना करता हूं। मैं इंडोनेशिया और भारत को करीबी सहयोगी और मित्र के रूप में देखना चाहता हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को उसके गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि अमेरिका और नई दिल्ली के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और यह 21वीं सदी का एक परिभाषित संबंध होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मैं भारत के लोगों को उनके देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि वे भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मना रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव के रूप में इसके स्थायी महत्व को पहचानने में उनके साथ शामिल हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तारीख सामने आ गई है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता हमारा संकल्प रहा है। PM मोदी के नेतृत्व में हमने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था और हम अब इस वादे को पूरा कर रहे हैं। जनसंघ के दिनों से इसे लागू करना हमारा संकल्प रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने तक हम PM मोदी के नेतृत्व में अपने सभी संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। हमने अधिसूचित किया है कि 27 जनवरी से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। फिटजी कोचिंग संस्थान के संस्थापक और 11 अन्य लोगों के खिलाफ कोचिंग संस्थान के छात्रों के अभिभावकों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में इसके कई केंद्रों के अचानक बंद होने के बाद संस्थान के कई छात्रों ने फिटजी के संस्थापक और 11 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नोएडा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि फिटजी के संस्थापक DK गोयल, मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव बब्बर, मुख्य परिचालन अधिकारी मनीष आनंद और ग्रेटर नोएडा शाखा के प्रमुख रमेश पटलेश के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में 250 से अधिक लोगों ने फिटजी के पूर्वी दिल्ली केंद्र पर धोखाधड़ी और कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। इस बीच अभिभावकों ने शनिवार को नोएडा में फिटजी सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बंद किए गए तथा अधूरे पाठ्यक्रमों की CBI और ED जांच की मांग की। विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार वैध तरीके से निर्वाचित नहीं है और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की संदिग्ध संख्या जोड़ी गई है। कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाए। चक्रवर्ती ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से वैध तरीके से निर्वाचित नहीं है। हम भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी और एकमात्र राजनीतिक पार्टी जिसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और भारत को एक संवैधानिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में मदद की के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोगों से एकता के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा
कि सनातन धर्म मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर अपने राजनीतिक हितों के लिए देश को जाति धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा करना देशद्रोह से कम नहीं है। उन्होंने राज्य को 4 भागों में बांटने की कुछ हलकों की मांगों पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की क्षमता इसकी एकता में निहित है। गजा पट्टी के उत्तर में फिलिस्तीनियों की वापसी अभी रुकी हुई है। दरअसल इसराइल ने हमास पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके बाद हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को गजा पट्टी के उत्तर में अपने घरों पर जाने से रोक दिया गया। इसराइल ने मुख्य सड़क को ब्लॉक कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद तब शुरू हुआ जब हमास ने इसराइल के 4 महिला सैनिकों को छोड़ा और इसके बदले में इसराइल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। मगर इसराइल की सरकार ने कहा कि गजा के लोगों को उत्तर में जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इसराइली नागरिक अरबल यहूद को रिहा नहीं किया जाएगा। वहीं हमास ने कहा है कि अरबल यहूद जिंदा हैं और उनको अगले सप्ताह रिहा किया जाएगा। बता दें कि समझौते के अनुसार हमास को सैनिकों से पहले नागरिकों को रिहा करना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि पीएम स्टारमर ने अब तक बहुत अच्छा काम किया और हमारी जोड़ी के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। ट्रंप ने यह बात एयरफोर्स 1 पर मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि वो अगले 24 घंटे में फोन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ट्रंप के समर्थक और अरबपति एलन मस्क तो कियर स्टारमर के कड़े आलोचक रहे हैं और कई बार उनको पद से हटाने का आह्वान कर चुके हैं। लेकिन वहीं ट्रंप ने कहा कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, वह लिबरल हैं, मुझसे थोड़े अलग हैं, मगर मुझे लगता है कि वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। भारत ने दूसरे T20 मुकाबले में भी इंग्लैंड को 2 विकेट से हरा दिया है। बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। वहीं इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए ही ये मैच जीत लिया। साथ ही बता दें कि इससे पहले भारत ने कोलकाता में हुआ पहला मैच भी जीता था और अब वह सीरीज में 2-0 से आगे है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।